हेलो एंड वेलकम टू एम के स्टडी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो ग्रेविटी। तो बेसिकली ग्रेविटी क्या होती है, जिसे हम अर्थ के पक्ष में बात करते हैं तो अर्थ जिस भी फोर्स से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींच के रखती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सपोज करो आपने किसी पिंड को ऊपर उछाला और वो वापस अर्थ पर आता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी के ही कारण कोई चीज़ ऊपर उछाले जाने पर नीचे आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। पर अगर क्या हो, अगर कि कहीं पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, सपोज करो कि कहीं पर ग्रेविटेशनल बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो उसके बाद वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो किस तरीके से होगा। वहाँ पर हवा में ही कुछ चीज़ें लटकी रहेंगी। अगर किसी इंसान ने जंप मारा अर्थ से, तो वो जितने ऊपर जंप मारेगा उतनी ही ऊपर ऊपर रह जाएगा। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी वो अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो आदमी उड़ने लगेंगे हवा में, या फिर कोई भी चीज़ है वो आपस में टकराने लगेगी, एयर टू एयर, वो नीचे लैंड ही नहीं करेगी। तो इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं कि कोई भी चीज़ अर्थ पर वापस आ जाती है। तो ये था एक ग्रेविटेशनल फोर्स का छोटा सा एग्जाम्पल। पर माइक्रो ग्रेविटी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो मतलब होता है छोटा, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रेविटी इज दैट इज कॉल्ड माइक्रो ग्रेविटी। तो छोटा सा पार्ट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, या फिर कहीं भी ऑल ओवर यूनिवर्स में कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना करता हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी प्लानेट या किसी भी एस्ट्रोनॉट में वो ग्रेविटी कुछ ज़्यादा मिलेगी और किसी में कम मिलती है और किसी में बहुत कम मिलती है, जिसे हम ज़ीरो ग्रेविटी बोलते हैं। जहाँ पर बिल्कुल नगण्य, मतलब कि नाम मात्र को ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है, उसे बोलते हैं हम ज़ीरो ग्रेविटी। तो इस वीडियो में हमने जानना है कि जो माइक्रो ग्रेविटी होती है, तो सपोज़ करो कि कहीं पर ज़ीरो ग्रेविटी है या माइक्रो ग्रेविटी है, तो बेसिकली क्या काम करता है। जैसे मैं अर्थ का और मून का एग्जांपल देकर के बताता हूँ। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा है। कई गुना ज़्यादा मतलब कि वो, जैसे मान लिया यहाँ पर हम किसी चीज़ का वेट करते हैं 60 kg, उसी का जो मून पर जा कर के वेट हो जाएगा वो 10 kg। तो अगर हम अर्थ को बोलें तो अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 गुना है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा। सपोज़ करो कि कोई व्यक्ति यहाँ से 60 किलो की कोई वस्तु चंद्रमा पर लेके जाता है, तो चंद्रमा पर उसी सेम चीज़ का मास जो होगा, उसका जो वेट होगा, वो द्रव्यमान जो होगा, वो चंद्रमा पर जा कर के 10 kg का हो जाएगा। अब जहाँ पर जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहाँ पर क्या होता है, देखो तुम कई हज़ारों किलो का वजन आराम से उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर 10 किलो या 50 किलो का वेट भी उठाते हो तो थोड़ा फील होता है कि हाँ मैंने कुछ उठाया। लेकिन जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, सुनी विलियम्स नाम की जो एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने क्या काम किया, 700 पाउंड का उन्होंने अपने ऊपर एक इक्विपमेंट बोल सकते हैं, इक्विपमेंट अपने हाथों पर उठा लिया 700 पाउंड का। तो वहाँ पर ऐसे एटमॉस्फेयर में उन्होंने 700 पाउंड का वेट उठाया जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो था। लेकिन अगर कहीं पर हम किसी भी इंसान के ऊपर अगर 700 किलो का वजन रखते हैं, सपोज करो ये तो पाउंड की बात है, लेकिन अगर 700 किलो का वजन हम रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे दबकर डेथ हो जाएगी उसकी। बेसिक सी बात है, कोई 700 किलो वजन भला कैसे उठा सकता है। तो ये होती है माइक्रो ग्रेविटी। या फिर अब एक बात और बोलता हूँ मैं कि सन अपनी तरफ को अर्थ को खींचता है और मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इन तीनों प्लैनेट, मतलब कि सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लैनेट है, और एक ये सैटेलाइट है मून। तो ये तीनों में अपनी अपनी अलग ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। तो सन जब अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा था, तब एक एस्ट्रोनॉट आकर के टकराया था, एस्ट्रॉयड आकर के टकराया था अर्थ से, और उसी का नाम आजकल मून है। मतलब मून जो था वो एक पिंड था जो टकराया था अर्थ से। तो अर्थ से टकराने के बाद ही वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा उसके ऑर्बिट में, और उसी ने जो अर्थ की गति थी उसको कंट्रोल किया, और उसी के अकॉर्डिंग तब से आज तक, मतलब दिन जो होता है वो 24 घंटे का होने का एक मेन लॉजिक भी है चंद्रमा। तो जिस दिन अगर चंद्रमा क्रैश हो जाता है तो अर्थ की रोटेशन पावर जो होगी वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और दिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि 10 से 15 घंटे का दिन होने लगेगा। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी, हर जगह बेसिकली बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई भी चीज़ कहीं पर गिर ही नहीं सकती। तो ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चाहे आप मून की और अर्थ की बात कर लें, और चाहे सन की और अर्थ की बात कर लें। दैट इज़ द वीडियो फॉर टुडे।